हाँ तब की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या आप एक मिनट कुछ कहना चाहते हैं? गूगल पे सर्च मारो जुमलेबाज कौन है सबसे बड़ा, मारो सर्च। गूगल पे सर्च मारो सबसे बड़ा पप्पू कौन है। गूगल पे सर्च करो सबसे बड़ा पप्पू कौन है। अरे मारो ना, सबसे बड़ा पप्पू कौन है पता करो। जुमलेबाज मारो, कौन है फिर? जुमलेबाज मारो। कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी है, और कौन है सबसे बड़ा जुमलेबाज, सबसे बड़ा झूठा इंसान, सबसे बड़ा झूठा इंसान। 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक का नहीं पता। 2 करोड़। एक मिनट, जब से इंडिया के अंदर बीजेपी आई है ना, कुछ भी दंगे कराती है बीजेपी, कराती है इलेक्शन के दौरान। मेरी बात सुनो, दिखाओ प्रूफ है। पुलवामा एक मिनट, बंगाल में, अरे एक मिनट सुनो, बंगाल बीजेपी गरीब को हटा देती है। आज से 2000 ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जा, अभी ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ। पीएम किसान शौचालय आप क्यों नहीं चाहते कि मोदी जी आए? दूसरी बात, हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार में एक भी काम नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक भी काम बता दो। बताओ 2000। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ खुश राणा। तो आज हम जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव जो इस समय चल ही रहे हैं, मतदान चल रहा है, उनको लेके जनता का क्या सोचना है और तमाम बयानों पर भी उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे है कि क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा? नरेंद्र मोदी आएंगे। लेकिन लोग ऐसा कहें कि पहले चरण के चुनाव के बाद से पीएम मोदी बौखला गए क्योंकि बीजेपी को उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। अरे मैडम, पहले चरण में ही एक सीट तो हमने पहले से कब्जा लिया, अब हमें किस बात का दुख है भैया? हमारा तो खाता खुल चुका है, जिनका खाता नहीं खुला है वो जाने। ठीक है, एक हमारा खाता खुल चुका है और बढ़िया से खाता खुला है, और जहाँ तक उम्मीदें है 400 पार वाली वो बरकरार रहेगी। हो सकता है 399 आज चलेगा, 399 में भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई से भी भरम पाल लो, ये भरम मत पालो कि मोदी सरकार नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, वो आएगी, 400 पार आएगी। और एक और चीज़ बताता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? सुनिए सही, देखिए 3 चीज़ें तो हम कभी देखने को नहीं मिलेगा, 3 चीज़ें कभी देखने को नहीं मिलेगा। एक जेठालाल की सास नहीं देख पाओगे, और दूसरा सुनिए जेठालाल की सास को कभी नहीं देख पाओगे। दूसरा वो क्या नाम है, पप्पू क्या नाम है उसका, जिसकी जो है शादी नहीं हो रही है, राहुल जी? नहीं, राहुल जी ने पोपटलाल, और पोपटलाल की शादी कभी नहीं देख पाओगे। और तीसरा राहुल गांधी की सरकार नहीं देख पाओगे, और बाकी सब देखने को मिलेगा। 400 पार आएगा और हम सभी जिताएंगे, टेंशन मत लीजिए। और जो नहीं आएगा वो राहुल गांधी की सरकार नहीं आएगी। और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने काम बहुत सारा कर दिया है। क्या काम किया है? काम भी तो नहीं दिख रहा है मैडम, अब गिनवाते रोज गिनवाते हैं। सुन लीजिए, इनको सुनवा देते हैं। 14 करोड़ शौचालय में ये भी पैसा लिए होंगे, सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात, उज्ज्वला योजना के तहत इनके घर में भी गैस सिलेंडर जाता होगा। ठीक है, उसके बाद से राशन के लाइन में ये भी लगते होंगे। सड़कें बनती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, सड़कें बढ़िया बने, उस पर ये भी चलते हैं। आयुष्मान कार्ड लेके ये भी एम्स में जाते होंगे। ऐसे बथेरे योजनाएं इनको गिनवा दूंगा, अगर लिस्ट में बना के रखा है। मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष एक फॉर्मूले के पीछे पड़ा है, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा है, 1 ईयर 1 PM। क्या कहेंगे? तो क्या ड्रामा चल रहा है, कॉमेडी होने वाला है क्या? यहाँ पे सर्कस करवाना चाह रहे हो? मतलब हर साल में पीएम बदला जाएगा, तो किसको बनाओगे? हैं? अरे भैया, चुनाव के खर्चे कितने होंगे? सबसे पहले चुनाव के कितने खर्चे होंगे? अरे करोड़ों रुपए लगते हैं, हर साल करवाओगे तो विकास कब होगा देश का? हर साल बात होगा। तो समझो, मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश तो बहुत कुछ कर चुकी है, लेकिन आज तक कामयाबी तो नहीं मिली ना। पहले क्या कहती थी कांग्रेस कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाने का नारा लगाते थे। गरीबी तो अब भी नहीं हटी हुई है। बीजेपी गरीब को हटा देती है। आज गरीबी हट चुका है। आज गरीबी हट चुका, इसलिए कि 80% कभी नहीं आएगा। 80% आदमी आज भी 5 किलो अनाज के लिए लाइन पे खड़ा होता है। ये गरीबी हट चुका है। छोड़िए 100 बात की बात हट चुका है। देखिए 5 किलो लाइन पर तो 80 करोड़ आदमी लग रहे हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के राज में लग रहा था, मेरे ख्याल से इनके पास बीघे की जमीनें थी और खेती बहुत हो रही थी, एकड़ों में खेती हो जाती। प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं थे, और इंदिरा गांधी ये थे प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं। 2014 350 रुपए, आज 2014 से पहले। अच्छा 350 रुपए था। 350। हाँ, एक मिनट और नहीं हुआ तो भाई 1 मिनट सुन लो, जो बोला वो कर दूंगा। अब सुनो, इनको बात बताते हैं। अब इनको बता देते हैं, 2003-4 में 12 रुपये किलो, 2003-4 में 12 रुपये से कम किलो में आटा था, मतलब 7-8 रुपए किलो आटा था। ठीक है, 2014 तक कितना गया? 2014 तक 22 रुपए गया। अरे भाई चेक करो, मैं भी डाटा पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, डाटा पे बकचोदी नहीं कर रहा। तो ठीक है, तो ये इनको तो वो चीज नहीं दिख रही है।
चलिए माफी मांगोगे? क्यों मांगेंगे? दिखा दूं? 400 प्रूफ दिखा दूं? ये कितना दिख रहा है आपको? कितना है? 945 रुपए, 926 रुपए। अरे भाई 2014 में बता, हाँ उससे पहले बता रहा हूँ। बीजेपी आई जब 2013 में 1022 रुपए था। जब 915 हुआ था। भाई साहब 915 का भी कांग्रेस में 400 रुपए से कम था। माफी मांगो, लाओ, दिखा रहा हूँ। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? गूगल बताओ कुछ भी नहीं क्या करता, लिखा मैं दिखा है? रहा हूँ। ये झूठ है। पहले की बात गूगल कीजिए में ना। मोदी ने कहीं 14 लिखा से होगा। पहले, आज 14 से पहले की बात कर रहा हूँ। 2000, हाँ तब की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या एक मिनट कुछ कहना चाहते हैं? गूगल पे सर्च मारो जुमलेबाज कौन है सबसे बड़ा, मारो सर्च। गूगल पे सर्च मारो सबसे बड़ा पप्पू कौन है? गूगल पे सर्च करो सबसे बड़ा पप्पू कौन है? अरे मारो ना, सबसे बड़ा पप्पू कौन है? अरे पता करो। मारेंगे, जुमलेबाज मारो, कौन है फिर? जुमलेबाज मारो। कौन है तो? हमारे नरेंद्र मोदी जी है, और कौन है? सबसे बड़ा जुमलेबाज, सबसे बड़ा झूठा इंसान, सबसे बड़ा झूठा इंसान। 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक का नहीं पता। 2 करोड़ 2014 की बात कर रहा है। 13 से पहले, 14 से अरे पहले। भाई साहब, अरे मैं भी मेरे दिखा रहा हूँ वो झूठ है क्या? बयान तेरी भगत बात है। सच है माई? इनका पट्टी पर रियांद भगत है। 13 की दिखाया अभी, बात नहीं सुनेंगे। देख रहे हो? क्या दिखा रहा है? बातें नहीं सुनेंगे। हेल्दी डिबेट नहीं करना है। हेल्दी डिबेट नहीं करना दिख रहा है। हेल्दी, एक मिनट, हेल्दी डिबेट इनको करना नहीं है। अब बातें कहते हैं। देखिए अब आपको बता देते हैं, लास्ट जो सिलेंडर था, जो 2013-14 की बात करी है। सिलेंडर छोड़िए, बीजेपी के जीतने का 2024 में क्या कारण मानते हैं? इससे बात क्यों कर रहा है पंजाब? मैंने बात नहीं करनी कोई। छोड़ो, 2024 में बीजेपी के जीतने का क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले तो भैया यूसीसी, एनआरसी, इसके लिए मैं बीजेपी को लेकर चलूंगा। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है जिसके अरे सर आड़े तो दे दो, आड़े तो दे दो भाई मेरे को। अब इसके तहत क्या होता है मैं बता रहा हूँ। इसके तहत क्या होता है, जैसे एक होता था कि आप शादियाँ जो होती, शादियों से लेके आ रहा हूँ, फिर उसको सीधे लेके आऊंगा। ठीक है। शादियाँ होती थी, कोई क्या करता था कि दो तीन शादियाँ भी कर लेता था, फलाने के मौसी कौन चाचा। करता है 2-3 शादी? खुल के देखो। बोल दो, अब इतना बोल रहे हो। यार भाई अभी खुल के मत बोलो। बोल नहीं ना, खुल के मत बोलो। चलो कोई नहीं। विरोध हमारे भाई दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों पर रोक लगाने के लिए यूसीसी आनी है, तो ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसके तहत ये होगा कि भैया आपका एक जो लेकिन लोग तमाम नेता कह रहे विपक्ष के हम तो यूसीसी आने देंगे ही नहीं, चाहे हमें मरना हो जाए, मरना पड़ जाए उसके चक्कर में। सुनिए ना, सीए पे ऐसे ही बहस किया करते थे। ठीक है, खून की नदियां बहाने वाले लोग थे। 370 पे खून की नदियां बहाने वाले लोग थे। कहाँ गए भैया खून की नदियां? तो मुझे नहीं दिखी कहीं, और ना दिखेगी कभी। आपको लगता है मोदी जी जीतेंगे 2024 में? जीतेंगे। और सुनिए क्यों जिताएंगे, सुनिए, उज्ज्वला योजना पे उनको देंगे हम वोट, राम मंदिर पे भी उनको देंगे वोट। चलिए राम मंदिर हटा दीजिए, मुद्दा हटा दीजिए, 370 पे उनको देंगे, 14 करोड़ जो शौचालय पे देंगे, आवास योजना पे देंगे, और बेरोजगारी पे देंगे। कितना बेरोजगारी है? रोजगार देने के लिए बोला था। प्राइवेट कर दिया पूरा इंडिया। मैं बताता हूँ, पूरा इंडिया प्राइवेट कर दिया, पूरा इंडिया। क्या कर दिया है? प्राइवेट कर दिया। कहाँ प्राइवेट है? भाई मुझे प्राइवेट कौन कराए? मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात सुनो। मैं हूँ यूपी बुलंदशहर से। ठीक है, पहली बात तुम जो मेरी बात सुनो। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र से। हिमांशु तोमर हूँ बुलंदशहर से। हाँ मेरी बात सुनो, आपने जो बोला बीजेपी के लिए 220 करोड़ वैक्सीन जो लगी है ना कोरोना में, फ्री में लगी है ना, फ्री में लगी है ना, लगी है ना, पैसा तो नहीं लिया। भाई क्या हो गया? दवाई एक मिनट मेरी बात सुनो। दूसरी सुनिए। 58,528 किलोमीटर नेशनल हाईवे बड़ा है, आपने देखा है? नहीं देखा? मेरी बात सुनो भाई, है 14 करोड़ गैस कनेक्शन प्लस यूपी में जो उसमें ना हिंदू है ना मुस्लिम थे, जिनको वो दिया है ना मकान, वो फ्री मिला है। नहीं मिला मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा। हमारे यहाँ शौचालय बनाए, 12,000 रुपए की राशि आई है। परसों 6,000 रुपए। मेरी बात सुनो, रुको। अरे भाई मेरी मिला। पीएम किसान आवास योजना में 15,500 रुपए पिछले ही महीना कनेक्शन करवा के आया हूँ अपनी दादी का, वो 15,000 रुपए मोदी जी के उससे आए। और दूसरी बात, रुपए आते, 15,000 तो कोई नहीं आते भाई। सुन, अभी मैं ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ, रुक जा भाई, देख लो। ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जा, अभी ट्रांजेक्शन दिखा दो। पीएम किसान शौचालय अच्छा, आप क्यों नहीं चाहते कि मोदी जी आए? दूसरी बात, हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार में एक भी काम नहीं अच्छा मुझे हुआ। एक भी काम बता दो। बताओ 2014 से पहले आपको पता है सेंटर पे कितना कर्जा है? कर्जा आज भी है। कर्जा बताओ आप। सही बात। तुम 2014 से पहले सीएम तो नहीं रहे होंगे, कलेक्टर भी ना होंगे, ना मैं हूंगा। बेरोजगारी उनके लिए जो करके नहीं खाएगा। और सारे जितने भी जो ये गठबंधन बनाए ना, अगर कल को मोदी जी बैठ जाएं, कल को मोदी जी अगर बैठ जाए ना पीएम पद से, तो ये आपस में एक दूसरे को काट के खा जाएंगे कि पीएम पद में हम बैठेंगे। समझ में आएगी ना? क्योंकि सुन भाई, और दूसरी बात मैं बताऊं, ये कितने हैं?
जो ये गठबंधन बनाए किस लिए बनाए? सारी 22 पार्टी सिर्फ मोदी जी के लिए खड़ी हुई है, उससे अकेले लड़ने के लिए। तो मैं आपकी तरह मूर्ख नहीं बनूंगा जो मोदी जी जीत भी तो सकती है। नहीं जीतेगी मैम, नहीं जीतेगी। हम जिताएंगे बीजेपी को, हमें पता है। ईटी क्यों लगी है कांग्रेस के खिलाफ? अरे भाई, आप भाई, एक मिनट, जब से इंडिया के अंदर बीजेपी आई है ना, कुछ भी दंगे कराती है बीजेपी, कराती है इलेक्शन के दौरान। मेरी बात सुनो, दिखाओ प्रूफ है। पुलवामा पुलवामा। एक मिनट, बंगाल में बंगाल में जब श्री राम जी के बंगाल में श्री राम जी के शोभा यात्रा पे पत्थर कौन चलवाता है भैया? इनकी ममता सरकार चलवाती है। चलिए, जातिवाद बीजेपी फैलाती है, जाति के नाम पे। जनगणना की बात